ओम शांति। आज 1 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अगस्त मास का शुभारंभ हो रहा है। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने जुलाई मास का चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट रखा, स्वयं पे अटेंशन दिया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस सब्जेक्ट में हम अपने को कमज़ोर अनुभव कर रहे हैं, दृढ़ता से फिर से संकल्प लेना है कि इस अगस्त मास में मुझे अपनी इस कमज़ोरी को मिटाना ही है। भले ही वो अमृत वेला योग की है या मुरली में पंक्चुअल नहीं है, उसे स्वयं ही ठीक करना है। मुरली क्लास में सुननी है, रेगुलर सुननी है। जब हम अटेंशन से सुनते हैं तो पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है। पूरी 10 बातों का चार्ट फिर से हम रखेंगे, कभी निराश नहीं होंगे। अपने चार्ट को स्वयं चेक करना है और अपने में चेंज लाना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बहुत प्रेम भरी मुलाकात बच्चों से कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपको माया ने बहुत पीड़ित किया है। माया अर्थात 5 विकार, 5 भूत, ये आपको बहुत परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए बाबा की शरण में आ जाओ। जब आप बाबा के बनते हैं तो स्वतः ही माया जीत बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का, मोह का भूत है तो वहाँ से किनारा कर लेना है। पूजनीय वही बनते हैं जो इन भूतों को भगाते हैं। परम पिता परमात्मा सम्मुख आकर बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। अब आपको फिर से पूज्य बनना है। एक बाप की याद से विकारों पर विजयी बनना है। कल्प कल्प आप पूज्य बनते हो। बाबा आकर याद दिलाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। मुझ पिता को याद करो, विकारों पर विजयी बनो। ज्ञान सागर के ज्ञान को अच्छी रीति हप करो, अर्थात स्वयं में धारण करो। रक्षाबंधन पवित्रता का त्योहार है। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। माया की पीड़ा से बचने के लिए बाबा की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते भगवान को। भगवान को परम पिता कहा जाता। कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ, तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग में 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं, उसको तो कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। यह संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, ये बात भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। शरणार्थी हैं, सब पुकारते हैं। आत्मा पुकारती बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई, आप आकर निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते, इसलिए इनको डेविल भी कहा जाता, असुर कहा जाता है।
भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य ये नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वो राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल पतित बना दिया। इसलिए कहते हैं हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परम पिता परमात्मा की गोद ली है। अनुभव करेंगे मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। स्वयं प्रभु ने अपनी शीतल गोद में मुझे लिया है। अंडरलाइन करेंगे बाबा के बात। अब हमने ईश्वर की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन, पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन। बच्चों का धंधा है परम पिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। क्या धंधा है हमारा? परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो गॉड फादर, तो जरूर उनको जानते हो ना, फिर ऐसे कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती हो गॉड फादर, आत्मा ही पुकारती परमात्मा को। इन आँखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती, ये समझ की बात है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाबा कहते तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं, ये तुम अब समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे, इसको कहा जाता है डेविल्स। ये जो मिसाइल्स हैं इनसे पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये है डेविल्स वर्ल्ड। बाप कहते मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ा ही रचता हूँ, बाप तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जरूर बाप को आना पड़े। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए उनको सदा सुखी बनाने। यहाँ कोई ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं, क्योंकि है ही सुखी। वहाँ पर सत्युग की दुनिया में कोई बुलाते नहीं, क्योंकि वहाँ सदा सुखी हैं। दुख में सब याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते। समझा जाता ये पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह आसुरी रावण संप्रदाय रावण को हर वर्ष जलाते हैं, ये निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते फिर अपवित्र बन जाते, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते। राखी पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते, प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म का राजभाग पाएंगे। बाबा कहते मैं आके तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अब तुम पुजारी हो, देवताओं की टिक्कर भीतर की पूजा करते, धक्के खाते रहते। मैं तुम्हें इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अब तुमने आकर शरण ली है। आधा कल्प तक पीड़ित रहे द्वापर कलयुग में, अब बाबा की शरण ली, परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी शरण ली, इस समय बाबा ने भी शरण ली, शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने ली, मम्मा ने ली, हम सब ने भी ली। उनको तो अपना शरीर नहीं है, उनका नाम है शिव। शिव बाबा, उनका तो शरीर नहीं है, उनका नाम है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता है। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। बाप समझाते भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्यों को ही तो जानना है ना। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वो वर्षा फिर माया रावण ने छीना। अब फिर माया पे जीत पानी है। माया जीत जगत जीत, माया जीत जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डीटी बनना है, देवता बनना है। कांटों को कली, कली को फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। मात पिता का बनकर फिर फारकती दे देते, ये समझने की बात है।
अंगे अखरे तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है, तभी तो ओ गॉड फादर के याद करते हैं। ये नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो, सब आत्माओं का जो बाप है उनको याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाबा सबको सुख शांति का वर्षा देते। बाबा आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान टीचर बन के पढ़ाते, फिर सतगुरु बन के साथ ले जाते। सत्य एक ही गॉड फादर को कहा जाता। उनका ये सत्य संग है, सत्य का संग तारे। बाबा के संग में रहते हैं, सत्य का संग तारे। अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम जाना है, सुख धाम दुख धाम। अब बाबा कहते अब तीनों धाम को जानते हो। कहते नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हैं, तो बाबा को आना पड़े शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। ये भारत बिल्कुल पतित भोगी हो गया, योगी नहीं कहेंगे। सत्युग को कहा जाता योगेश्वर का राज्य है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। समझाने वाला ज्ञान सागर है, मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। बाबा ज्ञान सागर है, मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते, तुम अब मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ये बाबा ब्रह्मा बाबा अपने को नहीं कहते हैं, शिव बाबा ज्ञान सागर है, हम बच्चे अभी बनते हैं। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हब कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट हब कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते। तुम सारे ज्ञान सागर को हब कर लेते हो, सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रालब्ध पालेंगे, बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अब तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुम्हें 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ाते हैं। बाबा के पास आते हैं, 21 जन्मों के लिए माया के बंधनों से छूट जाते। बाबा कितना सहज करके समझाते। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आके तुम्हें सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय सुख दुख का वर्षा मिलता वो अब तुम्हें बताते। बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष के बाद शुरू होता। विक्रमाजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सब जानते हैं, विक्रमाजीत का संवत भूल गए हैं। ये है पढ़ाई। देखो मुरली कितनी ट्रैवल करती है, कितनी यात्रा करती है। नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टेप्स भी जाती हैं, सब सेंटर्स टेप सुनते हैं। ये वंडरफुल मुरली है। पहले तो मधुबन में जब मुरली चलती थी, फिर रिकॉर्डिंग होती थी, फिर वो कैसेट भेजी जाती, कहीं कहीं पर मुरली पोस्ट से जाती। बाबा ने कहा ये मुरली वंडरफुल है। इसी के लिए गायन है कि गोपियाँ तड़फती थी। बाबा कहते मैं आता हूँ पति दुनिया में। सत्युग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरात के महल में रहते हैं। यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहाँ तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उसमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बनाते, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता। जैसे बंदरी का मोह होता है, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुम यह बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। पहले बंदर जैसे थे, अभी मंदिर लायक बन रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया। राखी बांधने की बात नहीं, ये बाबा से प्रतिज्ञा की जाती। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया। अब आप आए हैं बैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। आप आए हैं बैकुंठ का मालिक बनाने, हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी अपवित्र नहीं बनेंगे।
पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाबा की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाबा की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते, बिजनेस करते, ये स्मृति रहे सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी। जितनी सेवा करेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते, बिजनेस करते, ये स्मृति रहे सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त ये कार्य कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। जितनी सेवा करेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। सूचना है, इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से ब्रह्मा वत्सों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण किए। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। आज चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे। मैं खुशहाल आत्मा हूँ, कुछ भी हो जाए खुशी को, अपनी संपत्ति को, अपनी सच्ची सुंदरता को मुझे छोड़ना नहीं। खुशहाल आत्मा स्वयं भी स्वयं को प्रिय लगती है, अन्य आत्माओं को भी प्रिय लगती है। मैं भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे खुशियों की खान दी है। मैं खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। बाबा को सम्मुख देखें जो खुशियों का सागर है। महसूस करें मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई और नहीं। खुश नसीबी, खुशियों की खान, खुशियों का सागर पल पल मेरे साथ है। बाबा से आती खुशी की ये तरंगे मेरी खुशी को और बढ़ा रही है। मैं खुशहाल आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।